पहुंच चुके हैं। भुगतान क्रांति जिंदाबाद, भुगतान क्रांति जिंदाबाद। हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में आवाज दो, आवाज दो। जमा करता कर्ज करता भाई भाई, जमा करता कर्ज करता भाई भाई, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं ब्यूटी न्यूज़ चैनल। अभी जो ये सहारा की भुगतान के लिए लड़ाई जो आपके ऊपर सौंपी गई है, इसको जो है से किस तरह लड़ेंगे और आगे कहां तक कैसे ले जाएंगे? ये लड़ाई सौंपी नहीं गई है, हम लोगों ने खुद इस लड़ाई को ग्रहण किया है। ठीक ना, गांव-गांव में हम लोग प्रचार करने जाते थे और जिस तरह से भूमिहीन गरीब किसान, रिक्शा, टमटम, टेम्पू चलाने वाले लोग, खेत मजदूर, अपनी डोभनी करने वाली महिलाएं, झाड़ू पोछा का काम करने वाली, दाई का काम करने वाली महिलाएं कुहुकते हुए अपनी माने व्यथा को व्यक्त करती थी। ये बहुत माने कहा जाए कि मर्मांतक था और हमने उसी समय प्रण किया कि हम इनके लिए लड़ेंगे लोकसभा के अंदर। इसीलिए हमने 2 बार इस सवाल को उठाया और मुझे खुशी है कि इस दिशा में सकारात्मक नतीजे आ रहे हैं। हम लोग की डिमांड है कि पोर्टल का धंधा बंद किया जाए और सहारा इंडिया के जरिए एजेंटों के मार्फत निवेशकों का पैसा ब्याज सहित दिलवाया जाए और जो है जो मृतक माने हो गए हैं एजेंट या आपको निवेशक, उनको कम से कम 10 लाख का अतिरिक्त मुआवजा दिलवाया जाए। ये हम लोग शीतकालीन सत्र में बड़े पैमाने पर इस सवाल को उठाएंगे और इसके लिए माने साथी लोग तय कर रहे हैं कि 29 सितंबर को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सहारा के एजेंटों का और सहारा के निवेशकों का एक बड़ा सम्मेलन किया जाएगा। और हम यहाँ से बिहार से जो परिवर्तन की भूमि है, जिसने मोहनदास करमचंद जी को गांधी बनाया पूरे देश में, जिसने लोक नारायण जयप्रकाश जी को लोक नारायण बनाया और नक्सलवाड़ी की लड़ाई को यहाँ बिहार की धरती ने परवान दिया और 2 सांसदों को लोकसभा के अंदर भेजा, कॉमरेड राजा राम सिंह को काराकाट से और आरा से मुझे, और बिहार विधानसभा के अंदर अपने 12 विधायकों को भेजा भूमिहीन गरीब किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए, फुटपाथी दुकानदारों, छोटे मझोले व्यवसायियों की लड़ाई, मैंने कहा जाए कि बेरोजगारों की लड़ाई, सहारा निवेशकों की लड़ाई, सब लड़ाइयों को भाकपा माले लड़ रही है और आने वाले दिनों में और बड़े पैमाने पर इंडिया गठबंधन को साथ लेकर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। धन्यवाद। 13 करोड़ निवेशक हैं और एक निवेशक का 5 का परिवार जो है तो उनकी संख्या 65 करोड़ हो जाएगी। देश की आधी आबादी कहा जाए कि इस मसले से जूझ रही है, इस समस्या से जूझ रही है। क्या किया जाए? बाद में देखिएगा। साथी, क्या नाम है? लाल कुर्ता, क्या नाम है आपका? सुदामा प्रसाद नहीं लेंगे, सब निवेशक सब एजेंट मिलकर लेंगे। हम का मतलब सुदामा प्रसाद नहीं है, सुदामा प्रसाद उसमें शामिल है और सुदामा प्रसाद उसमें शामिल है सिर्फ लोकसभा में बोलने के लिए नहीं, बल्कि बाहर में जो कुछ भी होगा उसमें भी शामिल होने के लिए, आपके कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए, आपके हर सुख में दुख में शामिल होने के लिए। तो क्या किया जाए? हमारा क्वेश्चन यही था। सब लोग अपना बोल रहे कैसे दिलवा दे वैसे दिलवा दे, ठीक ना। हमको भूख लगी है, ठीक ना, तो ये कहना होगा ना कि भूख लगी है तो भाई 2 लिट्टी मंगवा लीजिए, खा लीजिए, चाहे चना है चने खा के पेट भर लीजिए। ये कुछ ठोस राय देना होगा। ये नहीं होगा कि पेट भरने के लिए इडली 13 करोड़ यानी 65 करोड़ लोग, इतने लोग वो अगर सड़क पर उतर आए तो समझिए कि वो घर घर जाकर के पैसा वो ये नहीं कहेंगे कि पोर्टल पर डालिए, वो कहेंगे कि एकदम चलिए सबके घर पर पहुंचेगा, ठीक ना। और ये जो है अपना ले रहे हैं, आप मोबाइल देखने से आवाज नहीं आ रहे हैं, ठीक ना। जो है वो घर एजेंटों के संगठन में जो सहारा इंडिया के निवेशक संगठित हैं, सबको एक दिन पटना जुटाया जाए। कृष्ण मेमोरियल हॉल में मेरा 29 तारीख को कार्यक्रम आप चाहें तो ले सकते हैं।
29 सितंबर को कौन दिन पड़ेगा, थोड़ा देखा जाए तो रविवार का समय ठीक है? हाँ, मैंने ये प्रस्ताव दे रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि आप मान लीजिए इसको। रविवार के दिन 29 सितंबर को, आज हो गया 13, अभी 15 दिन का टाइम है हम लोग के पास। क्या हम लोग चाहें, क्या कैपेसिटी है रविंद्र भवन की? 2500 माने 2500। हम लोग बिहार के हर जिले से माने 200 लोगों को जुटा सकते हैं। हाँ, हमें हॉल भरना चाहिए। हॉल भरने की कैपेसिटी है कि नहीं हम लोगों की? है ना। उसमें एजेंट भी आए और निवेशक भी आए, और उसी में हम लोग अगले कार्यक्रम की घोषणा करेंगे उसी हॉल में। और मेरी राय कि हर राज्य से 1-2 लोगों को बुलाइए उसको देखने के लिए, ताकि उनको भी लगे एक दिशा मिले बिहार से, ठीक ना। यहाँ एक संयोजन समिति बना लीजिए, मेरी राय है सूरज जी, एक संयोजन समिति बने, माने हर जिले से कम एक साथी को रखिए, उसमें महिला साथियों को भी रखिए, हर जिले का प्रतिनिधित्व हो, कहीं से 2 भी हो सकते हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व हर जिले का हो। कितना जिला के लोग आए हैं, एजेंट को लेकर के किसका कितना है, हमने मांग किया है कि पोर्टल के माध्यम से नहीं, बल्कि सहारा कंपनी के माध्यम से जो एजेंट हैं उनके जरिए वो पैसे दिलवाया जाए, ताकि उन एजेंटों का भी साख जो है, विश्वास है, वो समाज में बना रहे निवेशकों में। हर किसी के पास रसीद तो जरूर है। मान लीजिए कि सहकारिता का समिति का भले रसीद नहीं हो मेंबरी का, लेकिन हम पैसा जमा किए हैं तो हमको पावती मिला होगा ना, सर्टिफिकेट मिला है सर। हाँ, तो हमने मांग किया है कि भाई आप निवेशकों का पैसा, एजेंटों का पैसा ब्याज सहित दीजिए, एक चीज। दूसरा चीज कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है, निवेशक हो या एजेंट हो, उनको अतिरिक्त 10 लाख का मुआवजा दीजिए। और तीसरी चीज कि ये भुगतान जो है पोर्टल के माध्यम से नहीं होगा, बल्कि ये सहारा इंडिया के जरिए एजेंटों के मार्फत होगा। यही 3 चीज लेकर चले हम लोग। ज्यादा हच-पच मामला बनाइएगा, जोड़िएगा तो कोई चीज फोकस नहीं होगा। यही मूल मांग है ना। ये 3 डिमांड सूत्रबद्ध कीजिए। 1 नंबर कि पोर्टल से नहीं, सहारा इंडिया के जरिए एजेंट के मार्फत भुगतान हो। एक दूसरा डिमांड कि जो है ब्याज सहित मान्य राशि का भुगतान हो। और तीसरा चीज कि जिन लोगों की मृत्यु हुई इस उपेक्षा से, जो तनाव में रहे, खास करके जिनकी मौत हुई है, उनको 10 लाख का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए। ये 3 डिमांड सूत्रबद्ध करके हम लोग लड़े। और अगला कार्यक्रम हम लोग का हो लबालब भरने का। भले हम एक रोड़ी फेंकी हो, लेकिन लबालब भरने की ताकत है इतने यहाँ जितने लोग हैं। किसकी कैपेसिटी नहीं है कि 50 आदमी को गोलबंद कर ले। यहाँ एक एजेंट कम से कम 50 सहारा के लोगों को तो किया होगा, प्रीमियम करवाए होंगे ना। तो ये समझिए कि कम से कम यहाँ जितने साथी आए हैं, हर लोग उस दिन 50 लोगों को लेकर आएंगे। चंदा बेहरी कीजिए, उनसे भी लीजिए, आप भी दीजिए, मोहल्ले में और कीजिए कि भाई लड़ाई लड़नी है, हमारा खून पसीने का कानूनी है, कंपनी हड़पना चाहती है। और ये लड़ाई शुरू हो गई है, और इसका असर है कि एक निवेशकों में उत्साह पैदा हुआ है, आशा पैदा हुई है। और सरकार ने भी जो है यहाँ जिलाधिकारियों को चिट्ठी भेजा कि आप अपने यहाँ पोर्टल पर निवेशकों को बुला करके उनको उनका ये करवाइए, आवेदन दिलवाइए ऑनलाइन। तो कुछ तो भय पैदा हुआ नहीं हुआ, ये भी नहीं कर रहे थे। इतना करे कि हे चाक देवता 2-4 को पतुकी दे दो, तो पतुकी कौन कहे, दियरी नहीं देगा चाक। लेकिन उसके मुंह में डंडा लगा के घुमाते हैं तेजी से, उसके फुफेली में हाथ लगाते हैं तो बड़ा बड़ा घड़ा देता है कि नहीं देता है? नहीं देता है।